नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास साक्य विद्यादानम की इस वर्दी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसी क्रम में आज देखने जा रहे हैं गैप मेथड में सेकेंड टाइप क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, तो ये सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, अगर हमें गैप मेथड आता है तो ये सवाल बिना कॉपी पेन का है। ठीक है, हम इसे बिना कॉपी पेन के कैसे करेंगे? हालांकि अभी तो मार्कर यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आप एक नंबर सिस्टम बनाइए। नंबर सिस्टम नहीं, क्या बोलते हैं इसको, नंबर लाइन। अगर हमने कोई वस्तु जितने में खरीदी उतने में ही बेच दी तो हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। 5% हानि, ये कुछ इधर रहेगा, 5% हानि, और 10% लाभ, ये कुछ यहां पर रहेगा, 10% लाभ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% लाभ और 5% हानि के बीच कितने का गैप है, तो आपका आंसर क्या होगा? 5% नहीं, 15%। 5% गलत है। देखो 15% कैसे आएगा? अगर आप गैप मेथड से देखो, ये गैप कितने का है? 5 का, और ये गैप कितने का है? 10 का। तो 10 और 5 कुल गैप कितने का हो गया? 15% का। अगर आप मैथमेटिकली भी देखोगे तो गैप निकालने के लिए माइनस करते हैं, +10 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तब भी कितना आएगा? 15। ठीक है, तो प्रतिशत में तो ये गैप कितने का है? 15 का। लेकिन रुपए में ये गैप कितने का है? 75 रुपए अधिक। 5% हानि और 10% लाभ वाले जो मूल्य में अंतर है रुपए में, वो रुपए में कितने का अंतर है? 75 रुपए का। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये 15% कितना है? 75 रुपए। अगर 15% 75 रुपए है तब 1% की वैल्यू कितनी हुई? 5 रुपए। और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट? 100%। लो जी, आ गया आंसर हमारा 500 रुपए। बिना कॉपी पेन का सवाल। ठीक है ना, तो अगला सवाल हम बिना कॉपी पेन के करेंगे। ओके, ठीक है, तो गाइज आपके सामने सेम टू सेम पैटर्न पे अगला सवाल है, देखिए, और बिना कॉपी पेन के कीजिए। ठीक है, टेक योर टाइम। अच्छा देखो, सबसे पहले वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा सीपी। अगर कोई वस्तु जितने में खरीदी है उतने में ही बेच दी तो कितने का लाभ होगा? कोई ना लाभ ना हानि। अब बोला है 8% लाभ की अपेक्षा, 8% कुछ यहां पर रहा होगा, की अपेक्षा 21% लाभ पर बेचा जाता है। 21% कुछ इससे आगे रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करें इसमें गैप कितने का है। 21% और 8% में प्रतिशत गैप कितने का है? तो क्लियरली कितना आएगा? 13%। प्रतिशत में ये गैप कितने का है? 13 का। ठीक, किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा सर वहां पे आपने घटाया था, वहां पे आपने ऐड कर दिया था, 10 और 5 15 कर दिया था, यहाँ सिर्फ आप घटा रहे हो। तो मैथमेटिकली आप देख सकते हो 21 माइनस 8 सीधा सीधा 13 हो जाएगा। वहां पर क्या था? 10 माइनस -5। ठीक है ना, तो यहां पर प्रतिशत गैप कितने का है? 13% का। लेकिन रुपए में गैप कितने का है? 91 रुपए का। तो 13% कितना हो गया? 91 रुपए। 13% 91 रुपए है। अब एक एक नियम की सहायता से आप 1% की वैल्यू निकालिए। 13 से काटिए, 13 सत्ते 91। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 7 रुपए। और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो सीपी हमारा हो जाएगा क्लियरली 700 रुपए। बधाई हो, आपकी एक सीट पक्की। ठीक है, अगला तो सेम पैटर्न पे अगला सवाल है। अगला सवाल भी आपको बिना कॉपी पेन के करना है। देखिए, उत्कर्ष किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि यदि वह इसे 119 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 13% की हानि होती।
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप बिना कॉपी पेन के कर देंगे। पहले गैप निकालिए। 20% हानि और 13% हानि के बीच गैप कितने का है जी? बिल्कुल सही, 7%। अगर पहले 13% का लॉस हो रहा है और फिर 20% का लॉस हो रहा है, तो इनके बीच गैप कितने का है? क्लियरली 7% का, 7% का। लेकिन रुपए में कितने का गैप है? 119। तो 7% कितना हो गया? 119 रुपए। एकक नियम की सहायता से आप 1% की वैल्यू निकालिए। 17 सत्ते 119, 17 का पहाड़ा सभी को आता है ना? ठीक है, अगर 1% 17 रुपए है तो हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट? 100%। ये भी सवाल हो गया जी बिना कॉपी पेन के। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पर अगले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, गैप मेथड में जो अगला टाइप होता है वो देखिए। ओके, तो अगला सवाल देखिए गैप मेथड पर पास फेल टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% कट ऑफ अंक है और एक विद्यार्थी ने क्या किया? 40 अंक लिए, लेकिन बेचारा 30 नंबर से फेल हो गया। परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? ठीक है, कट ऑफ कितने की है? 35 की। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं? 40। और बेचारा कितने नंबर से फेल हो गया? 30 नंबर से। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। ये भी बिना कॉपी पेन के अप्रोच कैसे लगाएंगे हम? सबसे पहला काम, स्टेप 1 क्या है? कट ऑफ लाइन ड्रॉ करना। जब भी पास फेल का सवाल देखोगे आप, सबसे पहला काम कट ऑफ लाइन ड्रॉ करना। कितना है? 35%। अब एक विद्यार्थी ने 40 अंक लिए और कितने नंबर से फेल हो गया? 30 अंकों से। इसका मतलब कट ऑफ से तो नीचे है, ये बंदा बेचारा कट ऑफ से नीचे है, 40 अंक। अगर इसे 30 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। पास हो जाता मतलब कि इसका कट ऑफ 35% क्लियर हो जाता। तो ये गैप कितने का है? 30 नंबर का। 40 नंबर मिले हैं, 30 नंबर और दे दिए, कितना हो गया? अंक कितना हुआ? 70 अंक हुए। 70 कट ऑफ क्लियर मतलब परसेंटेज कितना हुआ? 35। बिल्कुल सही, आप समझ गए। यानी अंक तो हुए 70 लेकिन परसेंटेज कितना कंप्लीट हो गया? 35। दिस मीन्स 35% कितना है? 70। तो 1% कितना होगा? 35 दूनी 70। अगर 1% 2 अंक है और हम जानते हैं कि अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। अगर 1% 2 है तो 100% कितना होगा? मैक्सिमम मार्क्स 200। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। बढ़िया सवाल था ना? इसी प्रकार के अगला सवाल आप लगा के दिखाइए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम पैटर्न पे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, लेकिन फिर भी वह 15 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कीजिए। सबसे पहला काम, स्टेप 1 कट ऑफ लाइन ड्रॉ करना। कट ऑफ कितने की है? 40% की। अब एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और बेचारा 15 अंकों से फेल हो गया। ये गैप कितने का है? 15 अंकों का। अगर उसे 15 अंक और मिल जाते तो उसका कट ऑफ क्लियर हो जाता, मतलब उसका 40% कंप्लीट हो जाता। तो हम इसे 15 नंबर दे रहे हैं। 185 और 15 अंक कितने हो गए? 200। और परसेंटेज कितना हो गया? 40। दिस मीन्स 40% कितना है? 200 अंक। एकक नियम की सहायता से आप 1% का वैल्यू निकालो। 0 से 0 कैंसिल, 4 पंचे 20। 1% कितना है? 5 अंक। तो मैक्सिमम मार्क्स जो कि कितने होते हैं? 100%। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 500 अंक। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी।
ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और हम कल भी इसी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस सेट ले लीजिए ऑफलाइन वाला, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होगा। और OMR सीट आपके पास होनी चाहिए। प्रैक्टिस आप OMR पर ही करेंगे। खुद को सुपर हीरो नहीं समझ रहा है कि मुझे तो बबल फिल करना बहुत अच्छे से आता है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि बबल फिलअप करने का टाइम, रोल नंबर गलत हो गया तो पूरी सीट गलत हो गई आपकी, वो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट, बबल सीट के साथ टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा आपको, है ना। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, इसीलिए OMR पर ही प्रैक्टिस करना है। OMR आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा OMR, ठीक है। और विशेष अपील, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद,